नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। प्रसिद्ध है आज हमारे साथ एंड प्रसिद्ध आपको एक मैं बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट गिरता है, जैसे अभी ईरान और इजराइल का वॉर हो रहा है, यूएस भी उसमें है, तो बहुत सारे स्टॉक्स नीचे गिरे हैं। बट मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है, मेरा एक फ्रेंड मुझे मिला था, वो मुझे बोलता है अरे विजय वो स्टॉक 30% गिरा तो क्या हो गया, फंडामेंटली तो अभी भी स्ट्रांग है। तो वो कॉन्फिडेंस उसे कैसे आ रहा था, ये मतलब अगर मैं कोई स्टॉक को 30% गिरा हुआ देख रहा हूँ तो टेक्निकल लेवल पे उसने हर चीज़ खराब कर दी होगी, मे बी उसने शॉर्ट टर्म में अपना ट्रेंड भी ब्रेक कर दिया होगा, जो अप ट्रेंड में चल रहा होगा वो, पर वो अभी भी क्यों ऐसा बोल रहा था कि विजय ये फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा है तो मैं तो इसको खरीदूंगा, मेरे लिए तो ये और सस्ता हो गया है। तो पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर देना। दूसरा मुझे ये बताना कि अगर ये सच में चीज़ें काम करती है तो इसको मैं कैसे ढूंढूं और कैसे ट्रैक करूं। करेक्ट। तो सर जैसे आपने बताया, जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है, तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी हो या फंडामेंटली बुरी कंपनी हो, सारे स्टॉक नीचे गिरते हैं। करेक्ट। क्योंकि वो पूरा मार्केट एक साथ पूरा डायनामिक्स चेंज हुआ रहता है, हाँ। पूरे परसेप्शन लोगों के चेंज हुए रहते हैं, पूरा नेगेटिविटी होता है मार्केट में, न्यूज़ बोलो या कैसे भी बोलो। इन दिस मैटर करंटली अभी वॉर वाला सिचुएशन था। हाँ। उसके पहले जब टैरिफ वाला सिचुएशन था, तो हाँ। जब भी नेगेटिव न्यूज़ आते हैं तो कैसे भी कितना भी अच्छा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्टॉक हो, पूरा जब मार्केट गिरता है तो सारे ही स्टॉक्स साथ में नीचे गिरते हैं। ओके। तो ये सारे स्टॉक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक तो हो जाता है वैल्यूएशन वाला पर्सपेक्टिव, हाँ। कि ये वाला स्टॉक गिर गिर के इतना अच्छा वैल्यूएशन पे आ गया है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा ओवरसोल्ड जैसा पोजीशन बन रहा है ये स्टॉक में, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल पैरामीटर्स और राइट। वैल्यूएशन। हाँ। दूसरा पैरामीटर होता है कि भले ही वैल्यूएशन नीचे आया है, भले ही स्टॉक इतना नीचे गिर रहा है, बट कंपनी का बिजनेस जो सेल्स होता है, प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, ईपीएस होता है, ये सब में से कुछ भी एक बहुत अच्छे हाईएस्ट वैल्यू पे चल रहा है, अभी तक का हाईएस्ट सेल्स चल रहा है, या तो अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट चल रहा है। तो भले ही स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है, वैल्यूएशन नीचे आ रहा है, बट धंधा ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बिजनेस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। करेक्ट। तो जब मार्केट रिकवर होगा, जब मार्केट का वापस डायनामिक्स चेंज होंगे, अब ट्रेंड में आएगा मार्केट, तो दीज आर द स्टॉक्स विच यू कैन स्टार्ट ट्रैकिंग की। अभी अच्छे वैल्यूएशन पे था, थोड़ा ओवरसोल्ड भी दिख रहा है, बिजनेस एकदम अच्छे से चल रहा है, तो ये सारे स्टॉक्स हैव द अपॉर्चुनिटी कि दे कैन स्टार्ट मूविंग इन अ गुड वे। राइट। करेक्ट। तो सर अभी इसका हम कैसे स्टॉक्स ढूंढेंगे ऐसे वाले? हाँ। तो उसका हम एक स्कैनर बना सकते हैं। आप रेडार में स्कैनर सेक्शन में आके क्रिएट न्यू स्कैनर में आपको यहाँ पे 2-3 पैरामीटर्स डाल के दिखाता हूँ। ओके। अब मुझे ऐसे स्टॉक्स देखना है कि जिसका पीई रेशियो, जो स्टैंडर्ड पीई रेशियो है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन -1 स्टैंडर्ड डिविएशन, -1 स्टैंडर्ड डिविएशन से वो नीचे है बाई 1.25 टाइम्स। ओके। मतलब ऑलमोस्ट समझो कि 25% के अराउंड रेंज में चल रहा है ये। तो -1 से नीचे है, बट उसके साथ साथ मुझे ऐसा भी चाहिए कि -2 स्टैंडर्ड डिविएशन से ऊपर है ये स्टॉक, और उसमें भी सेम पैरामीटर में डाल दूंगा 1.25। तो ये आपने जो बताया वो क्या है, माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन? मैं आपको सर एक चार्ट पे दिखाता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पॉलीकैब का चार्ट दिखाता हूँ। ओके। अब ये जो चार्ट सेक्शन में आओगे ना, हमने हर स्टॉक का पी रेशियो, ईवी बिडा, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू सेल्स, ये सारे का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन, एवरेज, मीडियन, ये सारा प्लॉट कराया है ऑफ पी रेशियो। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टॉक कितना कंसिस्टेंटली जब -1 स्टैंडर्ड डिविएशन पे जाता है तो रिवर्स हो जाता है। पी रेशियो जब -1 पे जाता है, यहाँ पे भी -1 स्टैंडर्ड डिविएशन के पास पी रेशियो आया, तो वो इट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द मीन और अबव एवरेज। ठीक है। अभी वापस ये नीचे आया, वापस ऊपर गया, अभी वापस नीचे है, तो ये वापस इट इज बाउंसिंग बैक। अब जैसे छोटा टाइम फ्रेम करोगे तो आप देख सकते हो कि वन ईयर पीरियड में तो पी -2 स्टैंडर्ड डिविएशन के पास में ऑल सिलेक्ट किया है, तो वो इट इज नियर -1 स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ से इट हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप। पर ये नीचे भी तो जा सकता नीचे भी जा सकता है, बट सर ये ऑलरेडी -1 स्टैंडर्ड डिविएशन के पास में है। आप इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड देख रहे हो कि यहाँ से यूजुअली रिवर्स होता है ओके स्टॉक। ठीक है। तो ये पी रेशियो यहाँ से इट हैज द टेंडेंसी कि इट कैन गो अप। ठीक है। ठीक है, या नीचे भी डेफिनेटली जा सकता है। अगर और नीचे जा रहे हैं तो इट विल गेट इवन बेटर ऑन वैल्यूएशन बट पर्सपेक्टिव। मैंने यहाँ पे ही ले लिया तो मैं तो फंस जाऊंगा ना सर जी।
यस सर, तो इसलिए सिर्फ वैल्यूएशन हाँ, नहीं देख रहे हैं ना, हम okay. उसके साथ साथ बिजनेस भी देख रहे हैं और एक दो मैं आपको रिटेल होल्डिंग वाला आपको पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा। तो वो सारी चीजें जब मिलके एक स्टॉक फिल्टर आउट होगा तब वो हमको एक फुल फ्लेज बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा आप ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे ये मैंने -1 -2 हमने जैसे यहाँ पे चार्ट पे समझा, उसको मैंने यहाँ पे स्कैनर क्वेरी में डाल दिया। ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ तो ऐसे 982 स्टॉक्स है, अभी बहुत सारे स्टॉक्स है, हमको इतने सारे स्टॉक्स हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। एक ग्रुप हमने कोई नहीं सिलेक्ट किया है ना? अभी फिलहाल कोई ग्रुप नहीं Okay, सिलेक्ट किया ठीक है। और सिर्फ 2 पैरामीटर डाले। ठीक है। उसके साथ साथ आप सर पीईजी रेशियो भी डाल सकते हो कि प्राइस टू अर्निंग्स डिवाइड बाय अर्निंग्स ग्रोथ जो है विच इज ऑल्सो डिसेंटली वैल्यूड। तो मैं यहाँ पे पीईजी ले लूंगा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। ठीक है। ठीक है, मैं और रन करूंगा तो और कम हो गए स्टॉक्स, 982 थे, सीधे 530 हो गए। 530 हो गए। ओके। ठीक है, और मैं एक डालूंगा अभी इसमें सर, आप देखोगे ना काफी सारे स्टॉक्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसका अभी अभी रिसेंट में आईपीओ आया है। हाँ। तो जिसका वैल्यूएशन अभी -1 -2 स्टैंडर्ड डिविएशन बनने का डेटा ही बहुत कम है। कम है, तो right. देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वो सारे -1 -2 स्टैंडर्ड डिविएशन के पास में चल रहा है उनका वैल्यूएशन। ठीक है। तो वैसे स्टॉक हमको एलिमिनेट करने हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जुगाड़ में लगा रहा हूँ कि प्राइस 3 ईयर CAGR ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0 है, मतलब 3 इयर्स का प्राइस CAGR का डेटा है हमारे पास। हाँ हाँ। वैसे वाले ही खाली स्टॉक्स यहाँ पे आएंगे। ओके। ठीक है, ये मैंने और कंडीशन करके डाल दिया कि या तो ऊपर है CAGR या तो नीचे है। बेसिकली यहाँ पे हम ऐसा कहने का चाह रहे हैं कि यहाँ पे 3 साल का प्राइस का डेटा है जिसका जो ठीक स्टॉक है, का, तो ये ओके। 3 साल पहले के स्टॉक्स है। ठीक है। तो और कम हो जाएगा आपको यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मैं रन करूंगा तो स्टॉक्स और कम हो जाएंगे। अब 580 समथिंग थे, अभी 530 के 304 हो गए। करेक्ट। अभी सर ऐसे एक एक पैरामीटर बनाऊंगा उसके। अच्छा, मैंने एक ऑलरेडी स्कैनर यहाँ पे बाजू में बना के रखा है। ओके। यहाँ पे मैंने क्या डाला है, ये तो हमने बात किया पीजी और ये हाँ। सारी चीजें हमने बात करी। इसके साथ साथ ये प्राइस रिटर्न वाला भी बात किया। अभी यहाँ पे मैंने ये क्या डाला है कि वैल्यूएशन भले ही चीप है स्टॉक के, हाँ। बट उसके साथ साथ या तो क्वार्टरली सेल्स अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, Correct. या तो फिर क्वार्टरली प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। हाँ, ये अच्छा है, बराबर ठीक है, तो बिजनेस बेस्ट चल रहा है, Correct. बट वैल्यूएशन नीचे है, हाँ। बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो ये सारे जो स्टॉक्स मिलेंगे आपको, उसको आपको ट्रैक करना है कि अगले जो क्वार्टरली रिजल्ट अभी आएंगे अप्रैल मंथ में, हाँ। उसमें भी अभी भी ऑल टाइम हाई पे बिजनेस चल रहा है कि हाँ, तो और अच्छा हो जाएगा। तो और अच्छा हो जाएगा। करेक्ट। तो यू कैन स्टार्ट ट्रैकिंग दिस स्टॉक्स। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूं। अगर आप नासिक से हो या हैदराबाद से हो तो 11 अप्रैल को हम लोग आ रहे हैं नासिक में और 25 अप्रैल को हम लोग आ रहे हैं हैदराबाद में। अब यहाँ पे एक पूरे दिन का इवेंट होने वाला है जिसका नाम है मंथन। अब यहाँ पे मैं, प्रशांत जी, राजू जी, अभिजीत सर, ब्रिजेश भाई, हम सब लोग आपके साथ एक एक स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। अब ये स्ट्रैटेजी बेस्ड होगी मोमेंटम के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर, ETF के ऊपर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को मेरी मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बताऊंगा और यहाँ पे हम लोग ये भी बताएंगे आपको कि ये सारी स्ट्रैटेजीज को आप कैसे ऑटोमेटेड कर सकते हो आल्गोस्ट्रा के साथ। तो अगर आप नासिक से हो तो 11 अप्रैल के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और अगर आप हैदराबाद से हो तो 25 अप्रैल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और चलिए अब हम जाते हैं हमारे वीडियो पे। और उसके साथ साथ मैंने और एक पैरामीटर डाला है कि रिटेल होल्डिंग कम हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ या तो पिछले 1 साल में या तो पिछले 1 क्वार्टर में। ठीक है। 4 क्वार्टर बोले तो 1 साल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने और कंडीशन डाला है कि या तो रिटेल कम हुआ है ऑन अ ईयरली बेसिस और ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। राइट। रिटेल होल्डिंग सर क्यों लिया, क्योंकि जब रिटेल कम होता है ना तो बाकी जो मेजरली 4 बाकी के जो 3 पैरामीटर्स है, प्रमोटर हो गया, FII हो गया, DII हो गया, मैं 3 पैरामीटर डालूं, उससे अच्छा ये एक पैरामीटर डालूंगा ना, रिटेल कम हुआ तो या तो रिटेल में किसी ने तो खरीदा ही होगा। करेक्ट, तो रिटेल में से कम होके या तो प्रमोटर में इंक्रीज हुआ होगा या तो FII में या तो DII में। तो बेसिकली रिटेल कम हो रहा है, बट जो स्ट्रॉन्ग बायर्स है, जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, जो प्रमोटर्स है, वो इंक्रीज हुए हैं। ओके। एंड उसके साथ साथ मैंने एक मार्केट कैप का फिल्टर डाल दिया है कि तो मार्केट कैप के आपने खाली 500 करोड़ रखा है? ग्रेटर देन 500 करोड़ रखा है। आप उसको कितना भी कर सकते हो। आप इसको ग्रेटर देन मतलब एटलीस्ट 2000 तो कर दो, क्योंकि 500 करोड़ वाली कंपनी तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी होती है, वॉल्यूम भी कम होता है। बट सर ये तो मैंने ऐसे ही एक स्कैनर पैरामीटर डाला है, ये पूरा एडिटेबल रहता है, तो आप अपना कोई भी पैरामीटर डाल के कर सकते हो। ओके। अभी कितनी बची? तो 60 बची खाली कंपनी। हमने जो 982 कंपनी से स्टार्ट किया था, ये सारे पैरामीटर्स डालने के बाद हमारे पास 60 कंपनीज निकल के आई है। ओके।
ये 60 कंपनीज आप देखोगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जैसे पॉलीकैब भी इसमें क्वालिफाई हुआ है, परसिस्टेंट आया है, तो नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट शुड स्टेप बी, मुझे बाय करना चाहिए। नहीं सर, नेक्स्ट स्टेप बाई नहीं करना है सीधा। हाँ। ये तो आपका एक स्टॉक फिल्टरिंग क्राइटेरिया हो गया। ये बेसिकली मैंने ऐसे ही बोला। एक्चुअली ये लिस्ट आने के बाद ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। ये तो लिस्ट हम लोगों को मिल गई जो कंडीशंस हमने लगाई है उसके बेसिस पे। करेक्ट। अभी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सेव एज ग्रुप कर लिया, मैंने नाम दे दिया ग्रुप का गुड फंडा इन डाउन ट्रेंड। ठीक है। ठीक है, सेव एज न्यू ग्रुप मैंने कर दिया। अच्छा, ये पता चलेगा कि प्राइस कितना परसेंटेज करेक्ट हुआ है पिछले कुछ दिनों में या महीनों में? प्राइस रिटर्न सर 1 मंथ वाला या 1 वीक वाला आपको आरजोन में मिल जाएगा। Okay. आपको रेडार में 1 ईयर का प्राइस रिटर्न मिलेगा। ओके। या तो फिर आप दूसरा ये कर सकते हो कि प्राइस विद इन 52 वीक हाई का एक पैरामीटर खाली डाल के रखो। हाँ, तो यहाँ पे आपको तो वो यहाँ पे मिल जाएगा कि 52 वीक हाई से कितना दूर है स्टॉक। हाँ, वो तो भी ये एक चीज अच्छा पैरामीटर है। करेक्ट। तो ये सारा पैरामीटर आपको मिल जाएगा कि भारती एयरटेल 17% हाँ, विद इन 17% 18% ऑफ 52 वीक हाई है। और फिर इसको आप सॉर्ट करके देख सकते हो। जैसे सबसे ज्यादा नीचे अशोका बिल्डकॉन है, 50% गिर चुका है, बट Yes. उसके फंडामेंटल्स के हिसाब से अभी भी ये स्टॉक ठीक है। करेक्ट। ओके। और सबसे कम एबीबी इंडिया है, सन फार्मा हाँ। है। तो ये सारे वैल्यूएशन एकदम नीचे है, बट प्राइस 52 वीक हाई के 5% 10% के करीब में है। तो ये सारे स्टॉक्स आर वेरी गुड वैल्यूड, एंड बिजनेस अच्छे से चल रहा मतलब है ये ज्यादा और गिरे भी नहीं है। करेक्ट एक तरीके से ये हो गया ना कि मार्केट ऑलमोस्ट 11-12% गिरा है अभी तक, बट ये स्टॉक सिर्फ 5-6% ही 5% गिरे। या 6% फ्रॉम 52 वीक हाई गिरे। करेक्ट। अभी जैसे हमने ग्रुप सेव कर लिया, नाउ व्हाट वी कैन डू इज आप जोन में आ जाओ। जोन ओपन करोगे, आपको एक वॉच लिस्ट बनाना है तो आप नया वॉच लिस्ट बना सकते हो। हाँ, नाम कुछ भी दे सकते हैं। और कॉपी स्क्रिप्ट्स फ्रॉम ग्रुप, ये जो हमने गुड फंडा इन डाउन ट्रेंड बना दिया, ठीक है। ये सेव कर दिया। तो ये पूरा वॉच लिस्ट बन गया। आप अभी पूरा चार्ट यहाँ पे किसी का भी ओपन करके देख सकते हो। या तो फिर व्हाट वी कैन डू इज आप एनालिटिक्स सेक्शन में आओ और कोई भी आप स्कैनर रन कर सकते हो। जैसे P&F स्कैनर हो गया। हाँ, यहाँ पे मैंने वो वाला ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, गुड फंडा इन डाउन ट्रेंड। ठीक है। और अभी मैं उसमें पॉपुलर में से लेके AFT और टर्टल स्ट्रॉन्ग बुलिश हाँ, पैटर्न ये सिलेक्ट कर ये दिया। ये अच्छा है। हाँ। ठीक है, और ये अभी मैं सीधा स्कैन कर दिया। तो आउट ऑफ 60 यहाँ पे 18 स्टॉक्स क्वालिफाई हुए हैं। तो नाउ दिस इज द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स विच यू कैन स्टार्ट ट्रैकिंग कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। परसिस्टेंट हो गया या Correct, पॉलीकैब Polycab। हो गया, नेस्को मतलब हो गया। हाँ, तो हमने ये पूरा फंडा टेक्नो एक अप्रोच हो गया कि पहले फंडामेंटल के बेसिस पे Correct। आपने स्टॉक्स फिल्टर आउट कर लिए एंड अभी उसमें टेक्निकल स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छी इंसाइट है। थैंक यू प्रसिद्ध। एंड आई होप आप लोगों को ये अप्रोच समझ में आया होगा। देखो, ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ज़रा भी ये नहीं था कि आपको स्टॉक के नाम बताए, बट ये वीडियो का बनाने का मेन इंटेंशन ये है कि ऐसे ख़राब मार्केट में आप कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर सकते हो जो या तो बहुत ज़्यादा गिर गए हैं या तो गिरे भी कम है बट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और अभी आपको सिर्फ सिंपल है कि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट का आपको वेट करना है या फिर उनके रिजल्ट अपडेट्स देखने हैं। करेक्ट। अगर उसमें भी पॉजिटिव चीज़ आ रही है तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक फंडामेंटली अच्छा वैल्यूड है, बट बिकॉज ऑफ मार्केट उसको अभी अच्छा अब प्राइस में वैल्यू नहीं आ रही है, आप ऐसे बोल सकते हो। अगर हम उसका चार्ट बनाएं तो फंडामेंटली वैल्यू उसका ऊपर जाएगा और प्राइस उसका नीचे आएगा। और ऐसा एक कोट है ना कि जो वैल्यू होता है अल्टीमेटली प्राइस उसे चेस करता है। तो ये इस तरीके से आप इसको एक अप्रोच लेके काम कर सकते हो। एंड डेफिनेटली फिर आप उसमें टेक्निकल पैरामीटर लगा के आपका कोई स्विंग ट्रेडिंग मेथड है या आपका कोई भी लॉजिक है उसके ऊपर आप उसको देख सकते हो। तो थैंक यू प्रसिद्ध Thank you, sir। ये वीडियो के लिए एंड ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझाने के लिए। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा ये वीडियो में। अच्छा लगा है तो लाइक करिए। जो भी आपके मन में सवाल है या सजेशन है आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू प्रसिद्ध। थैंक यू।